हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6-7 के कार्यपत्रक 13-14 को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। अब कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, उसमें खाली जगह दी हुई, अपने को शब्द को सही तरीके से लिखना है। मुझे उसकी खाली जगह पर गर्व है, तो यहाँ पे बहादुर लिखा है, तो यहाँ पे बहादुर तो लिखेंगे नहीं, मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है, तो यहाँ पे आ जाएगा बहादुरी। ठीक है ना। खाली जगह, मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है नम्र, यानी कि जो नम्रता है वह मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है, तो यहाँ पे आ जाएगा नम्रता। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, दोनों भाई पढ़ने लिखने में खाली जगह है मेहनत, तो यहाँ पे हो जाएगा मेहनती। ठीक है ना। खाली जगह जीवन में दृढ़ता लाती है ईमान, तो ईमानदारी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसको वाक्य को पूरा करना है जो आधा लिखा हुआ है। यह काम मैं खाली जगह से कर लूंगी, सहज है, तो सहज को सहजता लिखेंगे। ठीक है ना। सहजता से कर लूंगी। ठीक है ना। बादलों की खाली जगह सुनकर मोर नाचने लगा, तो बादलों की अब यहाँ पे एक गरजना लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा बादलों की गर्जना। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी चैनल को कीजिए, तो हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और कमेंट में लिखिए हम कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली जगह संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे खाली जगह तालाब में उगता है, तो तालाब में क्या उगता है, तालाब में कमल उगता है। एक तो है कमल, एक है कलम। कलम का मतलब पेन, पेंसिल जो भी बोलते हैं वो। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा कमल। ठीक है ना। गंगा नदी खाली जगह से निकलती है धरती या हिमालय, तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पे आ जाएगा हिमालय। ठीक है ना। तीसरा ग, अंगूर में खाली जगह होती है। ठीक है ना। तो अंगूर में क्या होती है, मिठास, तो अंगूर में मिठास होती है। ठीक है ना। खाली जगह दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है ताजमहल, ताजमहल या कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार, ताजमहल तो आगरा में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाइए। अब यहाँ पे समझो एक गंगा दिया हुआ है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है ना। ये उसका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फुटबॉल, तो यहाँ पे लिखेंगे फुटबॉल लोकप्रिय खेल है। ठीक है ना। क्योंकि उसकी वो जो प्रसिद्धता है वो बता रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। दूसरा, जापान विकसित देश है, सॉरी विकसित देश है। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन ख, जातिवाचक बताना है अपने को। ठीक है ना। इंदौर साफ सुथरा शहर है, तो बगीचा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे शहर का बगीचा साफ सुथरा है, लड़के। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा के लड़के होशियार हैं। ठीक है ना। अब तीसरा, भाववाचक। ठीक है ना, जिसमें अपने को भाव बताना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्दी, तो कश्मीर में तेज सर्दी पड़ती है। दूसरा, बचपन। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे बचपन में
चंचल होते हैं। ये हो गया है कार्यपत्रक 13। अब करेंगे कार्यपत्रक 14। कार्यपत्रक 14 पहला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है परिधि पढ़ती कविता है, तो यहाँ पे परिधि कविता पढ़ती है, तो उसी हिसाब से अभी दूसरा है रानी जाति से बस बाड़मेर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। ठीक है ना। ये आ जाएगा इसके अंदर। थोड़ा ये अव्यवस्थित दिया हुआ है, उसको व्यवस्थित करके ही लिखना है, सही क्रम में लिखना है जो इसका सही क्रम है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सेकंड नंबर, रेलगाड़ी सुहाना का सफर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा रेलगाड़ी का सफर सुहाना होता है। थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ के एकदम शांति से थोड़ा सा व्यवस्थित के भाई अगर इसको बोलेंगे तो कैसा लगेगा, व्यवस्थित लगना चाहिए। ठीक है ना। तो ही आपका सही होगा। अगर आप फटाफट करने जाओगे तो गलत भी हो सकता है। तो शांति से एकदम धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना। मैं बहुत अनाज घरसाना है होता। देखिए ये क्वेश्चन पहले मैंने किया था, तो मैंने भी ऐसे ही कर दिया था, तो मेरा क्वेश्चन भी वो गलत था जब मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, अनाज में बहुत घरसाना होता है। ठीक है ना, जबकि ये गलत है। सही क्या होगा, घरसाना में बहुत अनाज होता है। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन, 29 जून को 29 जन्म दिवस है मनाती। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको आप 29 जून को जन्म दिवस मनाती है ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी इसको लिख सकते हैं 29 जून को अंशी अपना जन्मदिन मनाती हैं। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा था आप कमेंट करिए, मैं फिर एक अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा या आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है ना। और मैं यहाँ पे ऊपर आई बटन में इस शुरू में भी आएगी, और यहाँ पे भी अभी है वीडियो पूरी प्ले लिस्ट आ जाएगी, और वीडियो के अंत में भी प्ले लिस्ट आ जाएगी। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, सभी वीडियो उसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों की स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटनाओं से मिलान कीजिए। ठीक है ना। पुष्पा स्वच्छता को अपनाती हैं। अब कोई आदमी स्वच्छ रहेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है ना। तो इसको इससे मिलाएंगे, वह स्वस्थ रहती हैं। अब ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है। अब कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाएगा तो वो अनुत्तीर्ण ही होगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पढ़ेंगे वैशाख नहीं, अस्पताल नहीं, वह पढ़ने में होशियार है, तो इसको इससे मिला देंगे। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है। अब कोई राजा है वो प्रजा को बिना कोई गलती दंड करता है तो लोगों में आक्रोश बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो वैशाख महीना, इससे कोई मतलब नहीं है। अस्पताल भी कोई नहीं है। जनता तख्ता पलट करेगी। ये देखिए, जनता तख्ता पलट करेगी, तख्ता पलट मतलब उस राजा को हटा के दूसरे राजा को बैठाएगी। ठीक है ना, जो प्रजा के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है ना। तो ये इसका ये हो जाएगा। चैत्र महीना चल रहा है, तो चैत्र के बाद में क्या आता है, वैशाख आता है, तो आप इसको सीधा इससे मिला सकते हैं। अनूप के पैर में चोट लग गई, तो अब लास्ट बच्चा है अपना हॉस्पिटल वाला, अस्पताल जाना जरूरी है। ठीक है ना। अब करते हैं तीसरा क्वेश्चन।
ये मैंने पहले ही लिख दिया है, थोड़ा बड़ा है तो वीडियो का टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। दिए गए वाक्य को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। वह अध्यापकों का सम्मान करता है। मदन बहुत सुबह जल्दी उठता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। वह प्रातः 7 बजे नहाता है, इसलिए अध्यापक उससे बहुत प्रेम करते हैं। वह मन लगाकर पढ़ता है। तो अब अगर अपन सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन सुबह उठेंगे, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। मदन सुबह जल्दी उठता है, ठीक है ना। उठने के बाद क्या करेंगे, ब्रश व्रश करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, ठीक है ना। तो वह प्रातः 7 बजे नहाता है, ये हो जाएगा यहां से यहां तक दूसरा, ठीक है ना। अब तीसरा, नहाने के बाद क्या करेंगे, हम ब्रेकफास्ट करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तीसरा, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, ठीक है ना। अब विद्यालय जाके क्या करेगा, विद्यालय जाके वो पढ़ेगा वो, ठीक है ना। तो वह ये हो जाएगा चौथा, मन लगाकर पढ़ता है, ठीक है ना। अब ये 2 चीज बचे हैं। अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए, तो इसलिए कब आएगा, जब उसके पहले कुछ कारण दिया हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5वां, वह अध्यापकों का सम्मान करता है। वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं, तो ये आ जाएगा 6ठा, ठीक है ना। थोड़ा आपको एकदम शांति से पढ़ के उसको समझने की कोशिश करना है, उसके बाद आपको स्वतः ही सब आने लग जाएगा। अब इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि सुबह उठने के बाद हर आदमी का अपना अपना दिनचर्या होती है, हर बच्चे की अपनी अपनी दिनचर्या होती है, तो बच्चे अपने हिसाब से लिखे, ये मैं आपके खुद के ऊपर छोड़ता हूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो अच्छा लिखिए, समझ में नहीं आया तो वो भी लिखिए, और कुछ भी जो भी आपके मन में है आप एक बार लिखिए, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।